दुनिया का सबसे प्रलयंकारी विश्व युद्ध महाभारत, उसमें जो विनाश हुआ था उस विनाश से हमारी विद्या लुप्त हुई और विद्या की लुप्तता के बाद जब हमारा पतन प्रारंभ हुआ तो हम गुलाम हो गए। 1000 साल की गुलामी होगी। और आप आश्चर्य करोगे, संसार भर का इतिहास उठाकर देखो, किसी संसार के किसी देश ने आज तक 1000 साल की गुलामी नहीं भोगी है, केवल हमने भोगी है। 750 साल किनकी भोगी है? देखो कैसे डरे बैठे हैं। आवाज तो मेरी जा रही है, हमला तो मुझ पे होगा। काहे डरे बैठे हो? 750 साल किनकी? अरे कौन मुगल होता है? नाम बोलो, इनका क्या होता है? मुसलमान। किनकी गुलामी भोगी हमने 750 साल तक? मुसलमानों की गुलामी भोगी है। किनकी? जिन्हें 1400 साल में पूरा पजामा पहनना नहीं आया, उनके 750 साल गुलाम रहे। जिन्हें 1400 साल में इतनी तमीज नहीं आई कि इतना लंबा घोंसला मुंह पर रखा है तो 4 बाल मूछ के भी रख ले, सिमेट्री तो ठीक बनेगी। उनके 750 साल गुलाम रहे और उसके बाद 250 साल गुलाम रहे। किनके? अंग्रेजों। 250 साल। और इस 750 साल के काल में पहले आक्रमण किन्होंने किए थे? क्या नाम थे उनके? महमूद गजनवी, और दूसरा क्या था वो? मुहम्मद गोरी। मुहम्मद गोरी अपने साथ एक गुलाम लेकर आया था। गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सिपह सलार था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। गोरी के चले जाने के बाद बख्तियार खिलजी ने इस मोहम्मद गोरी से अलग अपना शासन स्थापित कर लिया और पश्चिमोत्तर प्रांत, जहां आप रहते हो, पश्चिमोत्तर प्रांत से प्रारंभ करके असम तक इसने अपना राज्य स्थापित किया। और इस रास्ते में जब इस विजय यात्रा पर निकला, इसने रास्ते में पढ़ने वाले 3 विश्वविद्यालयों को तहस नहस किया, जिनमें सबसे छोटा विश्वविद्यालय था नालंदा। नाम सुना है? सुना है नालंदा? कितना बड़ा था? छोटा था तीनों में, लेकिन कितना बड़ा था? कितना बड़ा था? आज भी खंडर मौजूद है, जाकर देख ला कितना बड़ा था। आपकी सैकड़ों यूनिवर्सिटी मिलकर भी इस अकेले विश्वविद्यालय का मुकाबला नहीं कर सकती, इतना बड़ा था। 15,000 छात्रों के सेपरेट रूम्स की व्यवस्था है। डॉर्मेट्री में कितने रहते होंगे वो अलग, बाहर से आकर कितने पढ़ते होंगे वो अलग, जो खेत खलिहान में रहकर तपस्वी जीवन जीकर रोज आते होंगे, परिसर में पढ़कर चले जाते होंगे, उनकी संख्या अलग है। 15,000 तो वो हैं जो अकेले कक्षों में रहकर पढ़ते थे। कई हजार आचार्यों के रहने की व्यवस्था थी। आचार्य शंकर के दादा गुरु कुमारिल भट्ट के काल में भी हजारों आचार्यों के रहने की व्यवस्था थी इस नालंदा विश्वविद्यालय में। जब बख्तियार खिलजी इसमें घुसा तो बीच में एक लंबी इमारत थी, ऊंची इमारत, बहुत बड़ी इमारत। उसने पूछा ये इमारत क्या है? कर्मचारियों ने कहा जी ये लाइब्रेरी है। कहा इस लाइब्रेरी में क्या है? पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें होंगी? कितनी? आज एक लाइब्रेरी में फिजिकली कितनी पुस्तकें रखना संभव होगा? सोचो। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख? संभव नहीं है। इतनी पुस्तकें फिजिकली रख पाना किसी लाइब्रेरी में संभव? 90 लाख किताबें मौजूद थी, 90 लाख इस लाइब्रेरी में। लेकिन बख्तियार खिलजी ने कहा तनिक कर्मचारियों को बुलाओ और पूछो कि इस लाइब्रेरी में कोई कुरान भी है क्या? उन्होंने कहा ना, इसमें कोई कुरान नहीं है। तो आग लगा दो, लाइब्रेरी किसी काम की नहीं है। और आग लगा दी गई उस लाइब्रेरी में। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारिक भाषा लिखते हुए साहित्यकार और इतिहासकार लिखते हैं 6 महीने तक इस लाइब्रेरी से धुआं निकलता रहा, 6 महीने तक आग लगी रही। समालोचक लिखते हैं कि 6 महीने तक आग लगना शायद संभव ना हो, पर यह हुआ कि 6 महीने तक सेना वहीं रुकी और ठंडी के दिन थे, पाखानों में पानी गर्म करने के लिए इन्हीं किताबों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह 6 महीने तक ये किताबें जलाई गई। 6 महीने, 6 महीने। इससे बड़ा विश्वविद्यालय विक्रमशिला और उससे बड़ा विश्वविद्यालय उदयन, 3 विश्वविद्यालयों को इसने एक ही यात्रा में ध्वस्त कर दिया। और इन एक विश्वविद्यालय के नीचे चलने वाले हजारों लाखों गुरुकुलों को इन्होंने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। गुरुकुलों के भीतर घुसकर नन्हे बटकों को तलवार के घाट उतार दिया। उन गुरुकुलों की जमीन को उन्हीं के रक्त से लाल कर दिया, पूरी तरह बर्बाद किया। इस तरह हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई।